जितने भी बैंक हैं आपको होम लोन देने के लिए सभी तैयार बैठे हैं। जितने भी प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, सभी एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा होम लोन इशू करता है हर साल। लेकिन आपको बता दें कि इस रेस में हमेशा जो है सरकारी बैंकों के मामले में एसबीआई आगे रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि सबसे विश्वासमंद बैंक है और कोई भी टर्म एंड कंडीशन में हेर फेर नहीं होता। मतलब जो आरबीआई का गाइडलाइन बना हुआ है उसी हिसाब से आपको होम लोन मिलता है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि आप एसबीआई से कैसे होम लोन ले सकते हैं, नए जो अपडेट हुए हैं टर्म एंड कंडीशन वो क्या क्या है, और लोन लेने से पहले आपको किन बातों को ध्यान से समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे एसबीआई से होम लोन ले सकते हैं। होम लोन के इंटरेस्ट को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहां इतना मिल रहा है, मेरा सिविल स्कोर इतना है। तो आपको आज कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखिए, होम लोन का इंटरेस्ट रेट जो तय होता है वो स्टेट के लेवल पे भी तय होता है और आपके सिविल स्कोर पे भी तय होता है। स्टेट के लेवल पे ऐसे होता है कि कई जो हाई अर्निंग स्टेट है जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे कर्नाटका हो गया, इनमें इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा बहुत हाई होता है। लेकिन जो छोटे स्टेट है जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, जिनकी आय प्रति व्यक्ति कम है, वहां पे इंटरेस्ट रेट में भी थोड़ा बहुत छूट मिलता है। सबसे पहले आपको अपने स्टेट का नाम कमेंट करना है, शहर का नाम कमेंट करना है, तो मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहां कौन सा बैंक सबसे सस्ते दर पे इंटरेस्ट रेट होम लोन में दे रहा है। सबसे पहले यह समझिए कि एसबीआई का होम लोन का इंटरेस्ट रेट जो है 8.25% से स्टार्ट हो जाता है और 9.40% तक जाता है। दूसरा बात करते हैं कि आपको लोन राशि कितना मिलेगा। तो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा आपका मार्केट वैल्यू के हिसाब से 90% तक जो है आपको मिल जाता है लोन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, किसी भी बैंक से लीजिए, आपको 30 साल तक मैक्सिमम टाइम मिलता है होम लोन को चुकाने का। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस का। इसमें जो है आपको मैक्सिमम प्रोसेसिंग फीस जो लगेगा वो 2500 रुपए लगेगा। और अगर आपने पहले से कोई बैंक में होम लोन ले रखा है, उसको एसबीआई में ट्रांसफर कराते हो जैसे बैलेंस ट्रांसफर योजना के तहत, तो उस कंडीशन में आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और आपके पास क्या क्या पेपर्स होने चाहिए। ये बात तो आपको भी पता है कि एसबीआई जो है होम लोन के लिए अलग अलग तरह के स्कीम्स लॉन्च करते रहता है। तो अभी आपको एसबीआई के 4-5 पॉपुलर स्कीम बताने वाला हूं और साथ में यह भी बताऊंगा कि उन स्कीम्स के क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। सबसे पहला जो रेगुलर होम लोन है उसका इंटरेस्ट रेट जो है 8.25% से स्टार्ट हो रहा है और 9.20% तक जा रहा है। दूसरा आता है एसबीआई मैक्स गेन। इसका इंटरेस्ट रेट 8.45% से स्टार्ट होता है और 9.40% तक जाता है। तीसरा आता है एसबीआई टॉप अप होम लोन, जिसका 8.55% से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है और 11.5% तक जाता है। यह समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोन लेने से पहले देख लीजिए कि किस में आपको लोन लेना सही रहेगा, क्योंकि बैंक तो हमेशा यही चाहेगा कि ज्यादा इंटरेस्ट वाले योजनाओं में लोगों को इनरोल किया जाए ताकि ज्यादा उनको फायदा हो। तो आपको यह चीज समझ के होम लोन लेने के लिए जाना है। उसके बाद अगर आप टॉप अप लोन लेते हैं तो 8.75% से 9.70% तक, और अगर आप एसबीआई का ट्राइबल प्लस होम लोन लेते हैं तो 8.30% से 9.30% तक। और योनो वाला लोन ले दिखने में आसान है, प्रोसेस उसका बहुत ही आसान है, डायरेक्ट ऐप से जाइए लोन ले लीजिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट जो है 9.10% से स्टार्ट ही होता है। तो इसीलिए आपको समझ के लेना है कि किस योजना में आप लोन लेने जा रहे हो। तो सबसे फायदेमंद आपको जो है रेगुलर होम लोन ही रहेगा 8.25%, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है। तो अब हम लोग जो है दूसरे बैंकों के साथ थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि एसबीआई से होम लोन लेना फायदेमंद है भी नहीं है। मतलब दूसरे बैंक से लेना चाहिए या फिर एसबीआई से लेना चाहिए। होम लोन लेने से पहले होम लोन का कंपैरिजन करना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा बैंक आपको ठग रहा है और कौन सा बैंक आपको अच्छे ब्याज दर पे होम लोन दे रहा है। देखिए, अगर आप एसबीआई से होम लोन लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट जो है 8.25% से स्टार्ट हो जाता है और 9.40% तक जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना है कि अभी जो मैं आपको अधिकतम इंटरेस्ट रेट बताऊंगा जैसे कि 9.40%, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि बैंक चाहेगी कि आप पे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लादा जाए। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा भी डाउन हुआ तो आपको बिलीव कीजिए 9% से कम में कहीं भी होम लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में तो होम लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है इसको तो आप अभी देख ही लीजिएगा। अगर आप एचडीएफसी से लेते हैं तो 8.70% से इसका शुरू है, अंत का कोई लिमिट नहीं है। 13%, 14% और 17% तक भी आपसे मैक्सिमम लिया जा सकता है। बजाज हाउसिंग से लेते हैं तो 8.25% से तो स्टार्ट है, लेकिन 8.25% पे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपको भी पता है। अधिकतम जो है आपको 17% तक का होम लोन का इंटरेस्ट रेट जो है मिल जाएगा। आप देखिए, कई लोग बोलते हैं कि प्राइवेट
बैंक में प्रोसेस फास्ट है, ये है वो है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस प्रोसेस फास्ट के बदले आपको 30 साल तक अधिक ब्याज दर पे करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है आईसीआईसी बैंक, ये भी बहुत ही पॉपुलर बैंक है। होम लोन के मामले में 8.75% से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका 8.75% से स्टार्ट होता है और 12.80% तक जाता है। देखिए यहां भी जितने भी बैंक का नाम मैंने अभी तक आपको बताया ना, वो सारे जो है टॉप बैंक है भारत के, जो सबसे ज्यादा होम लोन देते हैं। लेकिन एसबीआई जो है उनमें 8.25% से अगर स्टार्ट होता है तो उसका मतलब है कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आप किसी अच्छे स्टेट में रहते हो, आपका अर्निंग अच्छा है, तो उस कंडीशन में आपको इतने पर ही जो है होम लोन मिल जाएगा। ये बात तो मेरी तरह आपने भी सुन रखी होगी कि एसबीआई जो है महिलाओं को होम लोन पे छूट देता है। तो आपको बता दें कितना छूट देता है। अगर कोई महिला होम लोन लेती है तो उस कंडीशन में 0.05% का उसको ब्याज दर पे छूट मिलता है। अगर 0.05% आपको कम लग रहा है तो इसको अगर आप 30 साल से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा फर्क डाल देता है। उसके बाद अब ये समझिए कि अगर आप एसबीआई से लेते हैं तो इसके अलावा आपको इंटरेस्ट रेट के अलावा क्या क्या चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस मैक्सिमम जो है 2500 रुपए। उसके बाद आप बात करते हैं टॉप अप लोन अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में 2000 रुपए जो है आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और अगर आप सौर्य गृह लोन लेते हैं, सौर्य गृह लोन उनके लिए है जो लोग सैनिक है, जो लोग आर्मी वगैरह में काम करते हैं, उनको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देना पड़ता है। अगर आप 15 लाख रुपए तक का होम लोन लेते हैं उस कंडीशन में भी जो है आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप किसी केरल में रहते हैं, केरल सरकार के कर्मचारी हैं, तो भी आपको प्रोसेसिंग फीस जो है नहीं देना पड़ेगा। अब कौन कौन से प्रकार के होम लोन हैं और किससे आपको लेना फायदेमंद रहेगा, एसबीआई के सभी स्कीम्स को भी समझना बहुत ही जरूरी है। एसबीआई जो है 4 तरह का होम लोन देता है जो बहुत ही पॉपुलर है। सबसे नंबर 1 तरह का होता है जिसको नॉर्मल होम लोन कहा जाता है, एसबीआई होम लोन। इसको आप नया घर बनाने के लिए, पुराने घर को मरम्मत करवाने के लिए, नया प्लॉट लेके घर बनवाने के लिए, किसी भी कंडीशन में आप ये ले सकते हैं। इसमें आपको जो है 30 साल का समय मिलता है। एसबीआई का एनआरआई होम लोन उनके लिए है जो भारत में नहीं रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, एनआरआई है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, उनको भी होम लोन एसबीआई देता है। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला है, क्योंकि एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन दिया जाता है। फ्लेक्सी पे में क्या है, इसमें ज्यादा अमाउंट का आपको होम लोन दिया जाता है। इसमें भी आपको 30 साल के लिए होम लोन मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ब्याज पहले पे करने का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद जब आप ब्याज पे कर देते हैं तो उसके बाद बचा हुआ ब्याज और जो रकम होता है टोटल आप 2 भागों में पे कर सकते हैं। इसमें आप ज्यादा अमाउंट का होम लोन लेते हैं। उसके बाद ये मेनली नौकरी पेशा लोगों को दिया जाता है जिनका सैलरी हाई वैल्यू होता है और उनको हाई वैल्यू क्लाइंट भी कहा जाता है। उसके बाद आता है एसबीआई बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर जो है मेनली पहले से आपने किसी और बैंक में ले रखा है लोन, अब उस लोन को आप एसबीआई में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप जो है बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब सबसे जरूरी है कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, इसको समझ लीजिए। अगर आप रेगुलर होम लोन लेते हैं उस कंडीशन में आपका उम्र जो है 18 साल से ऊपर और 70 साल तक का होना चाहिए और आप जो है रेगुलर होम लोन ले सकते हैं। उसके बाद एनआरआई जो है उनका उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप फ्लेक्सी पे होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको ये बता दें फ्लेक्सी पे में ज्यादा अमाउंट का होम लोन दिया जाता है, इसलिए 21 साल से 45 साल तक की उम्र पे ही आपको होम लोन मिलेगा फ्लेक्सी पे में, क्योंकि इसका होम लोन अमाउंट जो है वो 75 लाख से ऊपर का ही होता है। उसके बाद अब बात करते हैं प्री अप्रूव्ड होम लोन। प्री अप्रूव्ड होम लोन या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि प्री रिटायरमेंट होम लोन, ये मेनली जो दिया जाता है 75 साल तक के लोगों को दिया जाता है। ये उनके लिए है जो लोग सरकारी जॉब से रिटायर कर चुके हैं और अब आप घर बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उनके पेंशन के बिहाफ पे ये लोन दिया जाता है। अब क्या क्या पेपर्स आपको रेडी रखने हैं इसको समझिए। एसबीआई सौर्य होम लोन जो है मेनली दिया जाता है सैनिकों को और डिफेंस वाले लोगों को। उनको जो है 18 साल से 75 साल के बीच के उम्र का दिया जाता है और उनको भी जो है 30 साल के लिए होम लोन दिया जाता है। एसबीआई रियल्टी होम लोन जो है मेनली दिया जाता है उनको जो लोग प्लॉट खरीदना चाहते हैं, उनको भी 18 से 65 साल के बीच की उम्र का दिया जाता है। टॉप अप होम लोन की मतलब पहले से आपने होम लोन ले रखा है या फिर प्लॉट लोन ले रखा है और अब उसमें आपको और पैसे की जरूरत है तो उस कंडीशन में आपको 18 साल से 70 साल का बीच का होना चाहिए। आपको बता दें कि योनो वाले में ज्यादा टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा गया है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद गैर नौकरी पेशा जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए
है 18 साल से लोन का स्टार्ट हो जाता है और आपको जो है अधिक लोन का सीमा नहीं रखा, मतलब एज का सीमा नहीं रखा है बिजनेसमैन के लिए, वो कोई भी एज के हो उनको जो है होम लोन मिल जाता है। आप समझिए कि क्या क्या जरूरी पेपर्स हैं जो आपको रेडी रखने होंगे होम लोन लेने के लिए। होम लोन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो आपको चाहिए वो है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आप जहां जॉब करते हैं उसका आईडी प्रूफ जमा कर सकते हैं। उसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आपको पहचान का पता पत्र चाहिए, उसमें आप आईडी कार्ड जमा कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड जमा कर सकते हैं। और उसके बाद पता का मतलब जो आपका घर है, घर का एड्रेस प्रूफ चाहिए, उसके लिए आप पानी का बिल, बिजली का बिल, कोई भी यूटिलिटी का पेपर जो है जमा कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो जरूरी पेपर आता है वो होता है प्रॉपर्टी का पेपर। प्रॉपर्टी के पेपर के लिए आपको कंस्ट्रक्शन का परमिशन चाहिए। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आपको नगर निगम से जो नक्शा पास हुआ होगा आपको वो कॉपी जमा करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का एग्रीमेंट चाहिए, जो आपने जमीन है जहां पे आप घर बनाने जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं है उसका एग्रीमेंट चाहिए। आपको बता दें कि इसके अलावा जो है कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। एनजीओ अगर आसपास कोई जंगल वंगल काट रहे हैं, आप पेड़ वेड़ काट रहे हैं तो उसके लिए भी आपको परमिशन दिखाना पड़ेगा। ये सारे पेपर जो है कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, ये अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। कोई स्टेट में जो है बहुत कम कंस्ट्रक्शन के पेपर मांगे जाते हैं, कई स्टेट में जो है एनजीटी वगैरह का भी अप्रूवल जो है आपसे मांगा जा सकता है। तो आप अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं एक्यूरेटली आपको बता पाऊं। इसके बाद अकाउंट का स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी होता है, जिससे प्रूफ होता है कि आप जो है अपना ईएमआई पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो है 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट जमा करना पड़ेगा, या फिर आप जो है किसी जगह जॉब करते हो वहां का पे स्लिप आपसे मांगा जा सकता है। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए पिछले 3 महीने का बैंक अकाउंट जमा करना पड़ता है और किसी चार्टर अकाउंटेंट से वेरीफाइड खाता, भाई अगर आपका बिजनेस है तो वो आपको उसका कॉपी जमा करना पड़ता है। ये सारे पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन सारे पेपर्स को तो आप अपने पास रख ही लीजिएगा। अब ये समझिए कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एसबीआई होम लोन आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप एसबीआई योनो से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप एसबीआई योनो ऐप में जाइए, वहां होम लोन का एप्लीकेशन पे साइड क्लिक करके मेन्यू मिल जाएगा आपको, वहां से आप होम लोन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा है एसबीआई के वेबसाइट के थ्रू आप अपना क्वेरी डालते हैं, अपना नंबर डालते हैं, सारी डिटेल्स को फिल करते हैं, आपको जो है एसबीआई के एजेंट कॉल करते हैं और आपके नजदीकी ब्रांच से आपको मिलने के लिए लोग आते हैं और सारा वेरिफिकेशन होता है और आपको लोन जो है प्रोसेस हो जाता है। और तीसरा सबसे ज्यादा जो अपनाए जाने वाला प्रोसेस है वो है एसबीआई का होम लोन, जो आप उनके बैंक में जाकर मैनेजर से बात करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को देते हैं और वहां से आप अप्लाई कर लेते हैं। इन तीनों में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन है? आप योनो के थ्रू तो मत जाइएगा, क्योंकि योनो में जो है देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा चार्ज किया जाता है। पर्सनल लोन में भी और होम लोन में भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा, कई लोगों ने मुझे बताया है कि उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगा योनो का एज कंपेयर टू जब जाके वो ब्रांच में बात करके लिए। तो आप डायरेक्ट जो है ब्रांच जाइए, वहां अलग अलग स्कीम्स आपको बताए जाएंगे। यहां तक कि अगर आप किसी फेस्टिवल वगैरह के सीजन में जाइएगा तो आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे भी छूट दिया जाएगा और आप जो है फिर उसको कंपेयर करके ले सकते हैं कि आपको किस बैंक से लेना है। आसपास के 1-2 बैंक में और जा सकते हैं। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता दूंगा कि अगर आप 30 लाख का होम लोन लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, सब कुछ का पूरा कैलकुलेशन मैं करके लाया हूं, तो उसको भी समझ लीजिए। हाँ, मैं आपको बहुत ही आसान कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं कि अगर आप 30 लाख का होम लोन लेते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, और सबसे जरूरी चीज कि टोटल इंटरेस्ट रेट और मूलधन कितना आप पे करने वाले हो। देखिए 30 लाख का अगर आप होम लोन लेते हैं तो और आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा है, 8.40% पे आपको जो है लोन मिल जाता है। उस कंडीशन में आपका मंथली ईएमआई जो बनेगा वो होगा अप्रॉक्स 22,855 रुपए। आप समझिए कि 22,855 रुपए में टोटल अमाउंट जो है 30 लाख का आप कितना पे करोगे। 30 लाख का आप जो है टोटल 82 लाख रुपीस पे करने जा रहे हो अप्रॉक्स में, टोटल अमाउंट 30 साल में। अब प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका 30 लाख ही था, लेकिन 52 लाख के अप्रॉक्स में तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब ये देखिए कि इसमें आपको 8.70% जो आपको इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं, हर साल पैसे का वैल्यू 6% घट रहा है, तो उसको भी अगर आप जोड़ोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्स 2%, क्योंकि घर का वैल्यू तो मान लीजिए आने वाले 30 साल के बाद आपने जहां घर बनाया उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, लेकिन पैसे का वैल्यू तो हमेशा घटते जाता है। तो उस सब को अगर आप जोड़ के देखिएगा तो महीने का 22,000 में अगर आपको अपना अच्छा घर मिल रहा है तो ये बुरा सौदा नहीं है। आप दूसरे बैंक से लीजिएगा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, आप कंपेयर करके ले सकते हैं। और अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत होम लोन मिल जाता है तो उसमें अच्छा खासा 4 लाख का सब्सिडी मिल जाता है, तो आपको लोन अमाउंट भी कम होता है और आप आसानी से ले भी पाते हैं।
प्रधानमंत्री योजना शहरी का क्या अपडेट है, कब आने वाला है, किस शहर में कब लॉन्च होने वाला है, उन सभी का जो है अपडेट इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और आपको बता दें कि होम लोन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो आपके मन में, चाहे वो आप कैनरा बैंक से लेना चाहते हो, बैंक ऑफ इंडिया से लेना चाहते हो, वो मैटर नहीं करता है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। कल मिलता हूं होम लोन कार लोन की नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।